बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, मैं 3-4 दिनों के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात कर रही हूँ। वजह यह थी कि तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, बुखार था और बड़ी मुश्किल से काबू में आया है। ये पहले का व्लॉग है जो मैंने शूट किया हुआ है। 4-5 दिनों से ना मैंने कुछ शूट किया है, ना कुछ किया, ना हिम्मत हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक चस्का लगा हुआ था। चस्का मतलब आपसे बातचीत करने का। अकेली होती हूँ, ज़ाहिर है घर में बच्चियाँ होती नहीं हैं। खैर बात तो उनसे तकरीबन काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन फिर भी एक आपके साथ भी रिश्ता कायम है। अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। तो बेचैनी सी हो रही थी। आज तबीयत कुछ बेहतर हुई है तो सोचा आपको भी जो पुरानी शूट किए हुए व्लॉग हैं उनको इकट्ठा करूं और आपके साथ शेयर करूं। किसी वीकेंड पे मैं गई होंगी, ओथैम गई थी, ओथैम मॉल। वहाँ से जनाब ये ज़ीरो शुगर के बिस्किट ख़रीदे गए थे हस्बैंड साहब के, जो इनको नए लगे थे। हालांकि ये पहले एक डब्बा जो है वो खा चुके हैं, इस तरह का दूसरे नए थे, लेकिन इनको दोनों नए लग रहे थे। इनका टेस्ट करके देखते हैं। और जनाब ये मॉइस्चराइजिंग स्प्रे हैं, 3 के साथ 3 फ्री मिल रहे थे। अंदाज़ा आप ये करें, वैसे ओरिजिनल प्राइस इनकी 29 रियाल थी किसी ज़माने में। अब ये प्राइस भी काफ़ी कम हो गई थी, तकरीबन 1/3 कम हो गई थी और 3 के साथ 3 फ्री मिल रहे थे। तो सर्दियों का सीज़न है तो मैंने 6 ले लिए, मतलब 3 ख़रीदे थे और 3 फ्री मिल गए थे। ये बेकार सा क्लिप मैंने 15 रियाल का लिया था और मेकअप फिक्सिंग लिए थे। मेकअप फिक्सर जो है ये भी एक के साथ एक फ्री मिला था। खैर जनाब, उसके बाद मैं आ गई हूँ। ये पिछले दिन की रिकॉर्डिंग थी जो आपके साथ शेयर की है। मेकअप फिक्सर जो है ये बहुत अच्छा था, फ्लो मार्क का था और एक के साथ एक फ्री मिल रहा था। तो ये भी मैंने फ़ौरन ले लिया क्योंकि यूज़ तो होता ही है। उसके अलावा ये ऑयल स्प्रे बॉटल थी जो डाइसो जापान का स्टोर है। मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि इसको ख़रीदा जाए, यूज़फुल होती है बजाय इसके कि आप ब्रश से या उससे लगाएं। फैलाना तो खैर फिर भी ब्रश से ही पड़ेगा, लेकिन बहरहाल मैंने ये ख़रीद ली। अच्छी है, डाइसो से जापानी स्टोर है, वो है ओथैम मॉल में, तो वहाँ से ये ले ली। और अब जनाब सुबह सुबह का वक्त है। सबसे पहले आज मैं किचन में आई हूँ तो मैंने सोचा कि पहले ऑयलिंग कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो जाता है ऑयल मैं करती नहीं हूँ और बाल बहुत ड्राई और अजीब से हुए हुए थे। खैर इतने जब से मैंने कैरेटिन करवाया है तब से बाल तो कुछ जान में ही हैं, लेकिन ख़ुद फील होता है कि बहुत अरसा हो गया ऑयल नहीं लगाया। तो आपको पता है कि ये जो कोकोनट ऑयल है ये जम जाता है, लेकिन माशाल्लाह सऊदी अरब के मौसम की क्या बात है, ये वैसे का वैसे लिक्विड ही था। इसके अलावा मैंने मशीन लगाई है और फिर जनाब वही कमरे में आ गई हूँ। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। 15 दिन बाद ही मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। किसी को शायद हैरत ज़्यादा हो, किसी को कम हो, लेकिन 15 दिन बाद इसलिए कि सिर्फ रात को सोने के लिए जाना होता है। अगर दिन को आराम करना भी है तो वहीं सोफ़े पे लेटे लेटे जो है वो आराम हो जाता है। खैर ये एक मॉइस्चराइज़र जो है वो मैंने लगा लिया था अपने यूज़ के लिए। बहुत आसान है इस मॉइस्चराइज़र को लगाना कि आप सिर्फ स्प्रे करें पाँव पे, हाथों पे, बॉडी पे इवन के, और उसको हाथ से हल्का सा फैला लें। फ़ौरन एब्जॉर्ब भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। मैंने क्योंकि इसलिए ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया, और फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ लो आपको पता है वो कितनी अट्रैक्ट करती है। और कई बहनों ने शायद पहले भी यूज़ किया और काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हो, लेकिन मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जनाब बेडशीट चेंज हो गई है और एक तकिए के ऊपर गिलाफ़ मैंने ऐसे रखा है उसका कवर कि जैसे ये चढ़ा हुआ हो, लेकिन सबको पता चल जाएगा कि ये चढ़ा हुआ नहीं है। तकिया ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और गिलाफ़ उसमें आना बहुत मुश्किल है, वो कवर चढ़ाना मुश्किल होता है। तो ये मेरे हस्बैंड साहब किसी मतलब टेक्निक से चढ़ा लेते हैं। मुझे सिखाना चाह रहे थे लेकिन मैंने कोई दिलचस्पी नहीं ली, इसलिए कि एक दफ़ा सीख लेती तो ये जो ये चढ़ाते हैं ये भी मुझे चढ़ाना पड़ता। तो मैंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये आप ही चढ़ाएं। ड्रेसिंग टेबल अपना सेट कर लिया और अब मैं इसके बाद फ़्रेश हुई थी। फ़्रेश होने के बाद किचन में आई हूँ और अपना नाश्ता इंशाल्लाह तैयार करूँगी। ये खैर एक ही दिन का व्लॉग है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अंडा मेरा बॉइल्ड है, वो पड़ा हुआ है उसमें। जब हस्बैंड साहब का करती हूँ सुबह नाश्ते के टाइम तो उनका भी अपना भी कर लेती हूँ। बर्तन रात के धुले हुए पड़े हुए हैं जनाब डिश वॉशर में, और नए बर्तन थोड़े ही हैं। ये तो आज शाम को ही मशीन लगेगी। जब काफ़ी सारे हो जाते हैं
फिर मैं लगाती हूँ। नाश्ता भी करना यार रोज़ रोज़ क्या बंदा करे। ये मैंने जनाब चिकन फील्ड लॉन्ग बंस बनाए थे, बहुत सॉफ्ट और अच्छे बने थे, और चिकन की फिलिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन मैंने शूट नहीं की इसलिए कि बाज़ औक़ात काम इतना ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी करना होता है कि अगर कैमरा लगाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। इसका एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो वीडियो बनाते होंगे, और जो देखते हैं वो आधी देखी, थोड़ी देखी, बीच में से छोड़ दी, और जनाब बहुत गंदा सा बाज़ लोग कमेंट भी पास कर देते हैं। ये नहीं पता होता कि कितनी मेहनत इस पे लगती है। बन को गर्म करने का ये तरीका होता है कि इसको कभी इकट्ठा 30 सेकंड पे गर्म ना करें, 10-10 सेकंड करके करें। उससे ये शुरू से हीट चलती है, मतलब ओवन चलता है, तो जिसकी वजह से ये सख्त और ड्राई नहीं होता बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। 250 से एक मैंने वो ऑयल वाली बॉटल ली थी, और दूसरा मैंने जनाब ये 2 ये लिए थे कंटेनर, एक नमक के लिए, एक सॉल्ट के लिए। जो पहले वाले मेरे थे वो टूट गए थे गिर के, एक टूटा था, एक तो बेचारा पड़ा हुआ है, और एक का आपको पता कोई हाल नहीं, एक एक और 2 11 होते हैं। इसे मैंने जनाब काली मिर्च के इस मतलब इस डिस्पेंसर की सबसे अच्छी बात यह है कि 3 साइज़ के सुराख दिए हुए हैं, नमक वाली में भी और ब्लैक पेपर वाली में भी, तो जिससे आप अपने हिसाब से मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप छिड़क लेते हैं। उसके बाद जनाब कपड़े धुल गए थे और ये मैंने डालने थे, और बर्तन जो हैं उनको साइड पे करना था। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चिकन। एक बिल्कुल नई रेसिपी है, बहुत अच्छी है और डिफरेंट है। जो लोग मतलब मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ ट्राई करते हैं उनको तो खैर बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ ही जनाब माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियों का भी फ़ोन आ गया था। ग्रुप कॉल में हम तीनों इकट्ठे होते हैं ताकि बार बार एक बात दूसरे को बताने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा जो है दोनों सुन लें, मतलब तीनों इकट्ठी कॉल मिला लेते हैं। पालक को मैंने पहले ही काट के रख लिया था, उसको बहुत अच्छी तरह धो लिया। आपको पता है इसमें मट्टी होती है। इवन के सऊदीया में भी ये नहीं आप कह सकते कि पालक को आंख बंद करके धो सकते हैं, आंख को आपको खुला रख के ही धोना पड़ता है, तभी मट्टी इसकी सारी निकलती है। अब पालक मैंने डाली है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालूँगी और हरी मिर्चें डाल दूँगी, और इसको मैं कर लूँगी बॉयल। अगर कोई इस तरीके से पालक बनाता है ऑलरेडी तो वो ज़रूर मुझे बताए कमेंट में, और अगर नहीं बनाता तो फिर बना के देखे तो उसको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला जो होता है, कसूरी मेथी दाना डाला है। अचार का मसाला इसलिए कहा है कि उस वक्त मेरे जहन में मेथी दाने का नाम नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मेथी ड्राई डाली है मेथी दाने का नाम भी आ गया, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। पालक अपना ही इतना ज़्यादा पानी छोड़ती है, इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे गलने के लिए कि ये अच्छे से गल जाए। फिर इसको मैं जनाब चॉपर में चॉप करूँगी, ग्राइंड नहीं करूँगी, पेस्ट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब पेस्ट जो है ना, वो पालक उनकी फेवरेट है, लेकिन पेस्ट देखते ही उनका दिल जो है ना पता नहीं उसको क्या हो जाता है। तो इसके अलावा मुझे पालक में डालने के लिए क्या चीज़ चाहिए, इसमें दही भी जाएगा 2-3 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी साबुत धनिया थोड़ा सा, और पिसा हुआ धनिया जाएगा। हल्दी हमने उसमें डाल दी थी, और नमक भी पालक में डाल दिया था। हर चीज़ हम लोगों को बहुत एहतियात से करनी है। इसके अलावा सुरख मिर्च जाएगी और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ये सब मसाले जो हैं हम दही में ही ऐड कर लेंगे। हल्दी अगर आप मज़ीद थोड़ी सी डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाली। इसको मिक्स कर लिया है, और अब आके अपनी पालक को देखते हैं। पालक का पानी निकल आया तो मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया। सिरका ऐड करने का मकसद ये है कि पालक का कलर जो है वो वैसा ही रहे, ग्रीन ग्रीन जैसा आप नज़र आ रहा है, वरना दबा हुआ कलर हो जाता है। खैर अच्छा तो वो भी लगता है, हमारे घर में तो खैर वही पसंद किया जाता है, लेकिन मुझे जो नई नई रेसिपीज़ बनानी होती है तो मैं कलर जो है इस तरह का लाइट ग्रीन खिलता हुआ रखा है। और अब पता नहीं हस्बैंड साहब क्या मार्क्स देते हैं, चख के तो उन्हें खैर बहुत मज़ा आया था, कलर देख के थोड़ा सा शॉक्ड हुए थे, फिर खैर उनको मेरी आदत का पता है तो फ़ौरन वापस अपनी पहली कंडीशन में आ गए। ऑयल गरम किया, उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरो को कड़कड़ा के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और साथ ही धुला हुआ साफ़ सुथरा चिकन जो है वो आप इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है।
इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हमने चेंज कर लेना है। अगर गोल्डन ब्राउन कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। मेहनत लगती है कोई भी मज़ेदार चीज़ बनाने में। पालक में नमक हमने डाला था पालक के हिसाब से, वो वैसे ही नमकीन होती है। और थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया चिकन के ऊपर, ताकि चिकन के अंदर भी नमक अच्छा सा एब्ज़ॉर्ब हो जाए और फीका फीका चिकन ना लगे। उधर हमारी पालक भी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है, उसका पानी खुश्क हो चुका है। और इधर जनाब मैंने इसको अच्छे से भून के लाइट गोल्डन करके जो दही का मिक्सचर था वो इसके अंदर डाल दिया, जिसमें साबुत धनिया था, पिसा हुआ धनिया था और सुर्ख मिर्च थी, ज़ीरा पाउडर था, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर था, उसको करके और फिर मैंने भुना तला प्याज डाल दिया, तला हुआ जो ऑलरेडी होता है। और पानी डाल के इसका पानी अब हम करेंगे खुश्क। और पालक को मैं कर लूँगी चॉप। चॉप करने से बारीक हो जाती है, लेकिन शुक्र है पेस्ट नहीं बनती। गरम मसाला आप उस दही में भी डाल सकते हैं और इस वक्त आप इसमें भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अब जनाब जैसे ही इसका पानी थोड़ा कम हुआ है और ऑयल निकलने लगा है, और पिसी हुई पालक जो है, चॉप्ड पालक, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दूँगी इसके हाल पे। दरमियाना सा चूल्हा करूँगी ताकि जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह निकल जाए पालक का। बाज़ लोग अगर चावलों के साथ खाना चाहें तो वो थोड़ा सा इसको ग्रेवी टाइप रख सकते हैं, लेकिन मुझे ड्राई ही करना था। हम दोनों ने ख़त्म करना होता है और फिर ख़त्म करना जो है ना एक मसला बन जाता है। अगर चीज़ फैल जाए तो वो फिर बहुत ही फैल जाती है और हमारे काबू में नहीं आती। और अगर वो चीज़ 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड को दी जाए फिर तो बहुत खुश होके खाएंगे, और अगर 3 दफ़ा लगातार दी जाए तो फिर वो मुझे खुश कर देते हैं अपनी बातों से। खैर जनाब, हरा धनिया इसके अंदर डाला गया एंड में, और इसको भी मैं मज़ीद भूनूंगी और इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल निकल आए। बस जनाब ऑयल निकल आएगा तो हमारी पालक तैयार हो जाएगी। इसको कंटेनर में डालेंगे और बर्तन को धो के रख देंगे। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई की है और वो वाकई बहुत अच्छी बनी थी। इसके बाद का भी व्लॉग जो था वो सारा सफाई सुथराई का था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।